हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। और आज हम क्लास 7वीं एनसीईआरटी की हिंदी मीडियम बुक से प्रश्नावली 12.2 को करने जा रहे हैं। 12.2 के पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया है और आज हम इस प्रश्नावली के क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस करेंगे, जिसमें मैं आपको 1 से 7 तक के पार्ट्स जो दे रखे हैं इन सभी का सॉल्यूशन कराऊंगा। तो आप बने रहिए हमारी वीडियो के साथ। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि घटाना है वाई स्क्वायर में से -5 वाई स्क्वायर घटाना है। और अब हम अपनी पेज कॉपी लेते हैं और इसको करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था जो मैंने पेज पर लिख लिया है, y की पावर 2 में से -y की पावर 2 घटाना है। एक्सरसाइज 12.2 का तीसरा क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। तो अब हम इसको सोल्व करते हैं पेज पर। तो ये अब आ गए हम अपने पेज पर और करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3 के 1 पार्ट को। वाई स्क्वायर में से -5 वाई स्क्वायर घटाना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, घटाना है ना, तो वाई स्क्वायर में से क्या घटाना है, ये। तो अब घटाना है 5 - वाई की पावर 2। अब आप कहेंगे सर 2 बार कैसे हम लिख सकते हैं 2 सिंबलों को एक साथ? तो मैंने कहा नहीं लिख सकते, इसलिए हम इसको ब्रैकेट में करेंगे। किस में करेंगे? ब्रैकेट में। अब आप सबसे पहले क्या करेंगे, ब्रैकेट सोल्व करेंगे। जब ब्रैकेट सोल्व करेंगे तो माइनस को माइनस से करेंगे, क्या आता है, प्लस आता है। वाई स्क्वायर को ऐसे कैसे लिखेंगे, माइनस माइनस प्लस और 5 वाई स्क्वायर। अभी 1 वाई स्क्वायर ये है और 5 वाई स्क्वायर ये है, तो जब इनको दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6x वाई स्क्वायर। यही हमारा आंसर हो जाएगा। आप कहेंगे बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से समझ आ गया सर, ये इसका फर्स्ट क्वेश्चन था। और दूसरे पार्ट को भी शायद हम यहीं कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है, दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर दूसरा भी मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा है आपका, ये रहा, -12xy में से 6xy घटाना है। -12xy में से क्या घटाना, 6xy घटाना है। कितना घटाना, 6xy घटाना है। तो ये क्वेश्चन है, -12xy में से 6xy घटाना है। ठीक है, और अब क्या करेंगे, सबसे पहले -12xy में से घटाना है इसको -6x। तो इसलिए मैंने घटा का निशान लगाया, क्योंकि घटाना है इसको। अब मुझे बताएं, ये माइनस के 12xy हैं, ये प्लस के, ये भी माइनस के, ये भी माइनस। तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। तो जुड़ जाएंगे, 12 और 6 कितने हो गए, 18 और xy हो जाएगा। लेकिन किसके ज़्यादा है, माइनस के। तो माइनस का 18xy, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो आप कहेंगे सर ये क्वेश्चन भी हमारे बहुत ही अच्छी तरह समझ में आएगा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड मैंने आपको करा दिए हैं, जो कि आपको अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर तीसरे की बात कर लेते हैं। और सर क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या है, एक बार ये हमने बुक ले ली है। क्वेश्चन नंबर तीसरा, a+b में से, मतलब a+b में से a-b को घटाना है। तो अब हम पेज पर लिखते हैं। तो ये मैंने पेज पर लिख लिया है क्वेश्चन नंबर तीसरा, a+b में से a-b घटाना है। क्या करना है, घटाना है। तो यहाँ पर a+b में से a-b को घटाना है। तो सबसे पहले a+b में से किसे घटाना है, घटा a-b, इसको हमें घटाना है। तो सबसे पहले मैंने क्या कहा, आप ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर ये तो ऐसे कैसे रहेगा, क्योंकि इसको ब्रैकेट को मैं खोल दूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो a+b, अब प्लस को माइनस से, क्योंकि यहाँ तो प्लस होता है। अब इस ब्रैकेट को सोल्व करूंगा। सबसे पहले प्लस को माइनस से करेंगे तो माइनस के a हो जाएंगे, और माइनस को माइनस से करेंगे तो प्लस के b हो जाएगा। तो आप कहेंगे बिल्कुल सर, बिल्कुल समझ में आ गया, कोई समस्या नहीं है। तो अब क्या करेंगे, देखो ये प्लस का ए है, ये माइनस का ए है, तो इससे तो ये कट गया। ये प्लस का बी है, ये भी प्लस का बी है, तो कितना हो जाएंगे, प्लस प्लस के 2b। तो फाइनली क्या आंसर आ गया इनका, 2b निकल कर आ गया। यही हमारा आंसर है, यही हमारा क्या है, आंसर 2b इस क्वेश्चन का आंसर है। ओके मेरे भाई, अब हम क्वेश्चन नंबर चौथे की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा क्या है, b ब्रैकेट शुरू 5 - a ब्रैकेट बंद में से a-b, b-5 को घटाना है। ठीक है, जब इसको घटाएंगे सबसे पहले तो इनको सॉल्व करेंगे। अब क्या करेंगे, इसकी गुणा इस 5 से भी होगी और इस b की गुणा इस a से भी होगी।
इसकी गुणा इससे भी होगी और इस एक ही गुणा इस 5 से भी होगी। ये एक बेसिक नियम होता है, आपको पता होगा। तो सबसे पहले इनको कर लेते हैं। 5b हो जाएगा यहाँ पर माइनस बी ए बी कह सकते हैं या बी कह सकते हैं, ये संख्या होगी। इसमें से घटाना है हमको ये, तो अब इसे सोल्व कर लेते हैं। ए बी हो गया, यहाँ पर क्या हो गया, ए बी हो गया, माइनस क्या हो जाएगा 5a हो जाएगा, क्या हो जाएगा 5a, और इस संख्या को इसमें से घटाना है। अब जब इनको घटाएंगे हम तो क्या करेंगे, देखो तो घटा लो। अब सबसे पहले मुझे ब्रैकेट आ गई, यहाँ पर ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं। जब ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 5b माइनस ए बी आया, माइनस, क्योंकि भाई माइनस को जब प्लस करूँगा तो माइनस ए बी आएगा। अब माइनस को जब माइनस से करूँगा तो क्या आएगा, प्लस 5a, क्या आएगा प्लस 5a। अब क्या करना है, अब करेंगे यहाँ पर, अब देखो सेम चीज़ वालों को एक साथ ले आओ, तो 5b है और सेम है ही नहीं, तो अब क्या है, ये माइनस ए बी है और ये भी माइनस ए बी है, इनको ले आए और प्लस में ये, वैसा हमने ये लाइन एक्स्ट्रा बेबात ऐसे ही खींच दी। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर 5b हो जाएगा, ये माइनस के हैं, ये भी माइनस, माइनस माइनस प्लस, तो क्या हो जाएंगे प्लस 2ab, क्या हो जाएंगे भाई, यहाँ पर ये भी माइनस है और ये भी माइनस है, तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे, जब माइनस को माइनस करना तो प्लस आएगा ना, तो माइनस के 2ab हो गए। अब आप कहेंगे प्लस में 5a बचा। अब मैं इसे कैसे लिख सकता हूँ, तो यही हमारा आंसर है, यही हमारा क्या है आंसर। या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 5a लिख सकते हैं प्लस 5b लिख सकते हैं और माइनस 2ab, इस तरह से भी लिखूँगा तो मेरा जब भी आंसर ठीक है। और अगर मैं इस तरह से ना लिखूँ तो जब भी आंसर हमारा सही होगा, दोनों ही कंडीशन में, तो दोनों ही कंडीशन के अंदर हमारा सवाल सही होगा। चाहे तो आप ऐसे लिख सकते हैं या फिर जो प्रॉपर आंसर रहेगा इसका ये रहेगा, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप इसको इस तरह लिखें, ठीक है। तो ये हमारा 5 क्वेश्चन है। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 मैंने कर लिया है, क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में बात करेंगे। 4m की पावर 2 माइनस 3mn प्लस में 8 में से माइनस m की पावर 2 प्लस mn को घटाइए। तो भाई ये घटाने ही तो हैं, तो अब मैं इसको पेज पर लिख लेता हूँ, क्वेश्चन आपने पढ़ लिया होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर मैंने 5 लिख लिया है पेज पर। 4m² माइनस 3mn प्लस 8 में से माइनस m² प्लस mn को घटाइए। तो इनको घटाना है हमें, तो कैसे घटाएंगे, तो सबसे पहले यहाँ पर माइनस करना है, तो इसको ऐसे कैसे लिख सकते हैं, 4m² माइनस 3mn प्लस 8 में से घटाना है, मतलब इसको घटाना है इस संख्या को ही। इसमें भी माइनस है तो माइनस 2 बार एक साथ आ नहीं सकते, इसलिए मैं ब्रैकेट में करूँगा, तो यहाँ पर m² प्लस 5mn हो जाएगा। तो अब मुझे सबसे पहले यहाँ पर ब्रैकेट बन गई है, मुझे ब्रैकेट को सॉल्व करना होगा। जब मैं ब्रैकेट को सॉल्व करूँगा तो कैसे करूँगा, इसको तो मैं ऐसे कैसे लिखूँगा, 4m² माइनस 3mn प्लस 8, माइनस को माइनस से करूँगा प्लस आएगा और यहाँ पर m² आएगा, माइनस को जब प्लस से करूँगा तो माइनस 5mn आ जाएगा। इतना आपको पता है और ये हमने सॉल्व कर दिया इतना। अब क्या करना है, अब आप कहेंगे सर m² वालों को एक साथ ले आओ, जैसे 4m² है तो यहाँ पर m² है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर है तो प्लस m² है, एक साथ लिया है। फिर आप कहेंगे सर mn वालों को एक साथ ले आओ, ये mn है तो यहाँ पर माइनस 3mn, ठीक है, और यहाँ पर माइनस 5mn है। अब क्या बचा, तो अब आप कहेंगे सर सिर्फ यहाँ पर ये भी आ गया, ये भी आ गया, ये नहीं आया, बाकी सब आ गया, 8 अचर बच गया, तो प्लस के 8 बचे। क्या बचे, प्लस के 8 बचे। तो अब इसको क्या करना आगे, तो आप कहेंगे सर 4 और 1 5 m² हो गए, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो गए, तो इसका मतलब ये जुड़ जाएंगे, लेकिन माइनस के 8mn आ जाएंगे, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होते हैं, जुड़ते हैं, 8 3 5 5 3 8 mn, ज़्यादा किसके हैं, माइनस के, तो यहाँ पर प्लस 8 बचे। तो अभी मैं इसको आगे सॉल्व नहीं कर सकता, तो यही मेरा आंसर है। तो ये क्या निकल कर आ गया हमारा आंसर, बहुत ही लाजवाब, ठीक है भाई। तो ये क्वेश्चन नंबर 5वां था। जब इसको इसमें से घटाएंगे तो 5m की पावर 2 माइनस 8mn प्लस 8 आंसर निकल आया।
तो अगला क्वेश्चन मैंने छठा ले लिया है। 5x माइनस 10 में से माइनस एक्स की पावर 2 प्लस 10x माइनस 5 को घटाना है। तो अब क्या करेंगे यहाँ पर, तो इसी तरह इसमें से घटाना है इसको। तो 5x माइनस 10 में से घटाना है इसे, तो घटा का निशान लगाएंगे क्योंकि मुझे घटाना है इसे। तो इस पे पहले से ही घटा है तो माइनस में करूँगा इसको, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में 10x माइनस 5, इसको घटाना है। तो अब यहाँ पर ब्रैकेट बन गई। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। तो ये तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं दे रहा, इसको तो ऐसे कैसे लिखूंगा मैं। अब यहाँ पर इसको जब ब्रैकेट करूँगा, माइनस को माइनस से करेंगे तो क्या आएगा, तो आप कहेंगे प्लस आएगा सर। तो यहाँ पर प्लस एक्स स्क्वायर आ गया, फिर माइनस को प्लस से करूँगा तो भी माइनस आएगा, यहाँ पर 10x आ गया, और माइनस को माइनस से करूँगा तो क्या आ जाएगा, प्लस 5 आ जाएगा। अब इनको सोल्व करना है सर। जब इनको सोल्व करूँगा मैं, तो x वालों को आप एक साथ ले लो। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर 5x है और यहाँ पर माइनस का 10x है, और तो x है नहीं। अब करो x स्क्वायर वालों को, तो x स्क्वायर है, खाली एक था। अब अचार बच गए, इनको लिख लो। तो यहाँ पर प्लस 5 बचे हैं और यहाँ पर माइनस 10 बचे हैं। ठीक है, अब क्या करना है सर, 5 में से 10x गए तो यहाँ पर माइनस के 5x बचे, यहाँ पर प्लस के एक्स स्क्वायर बचे। 10 में से 5 जाए तो क्या आ जाएंगे, माइनस के 5। अब मैं इसको, यही हमारा आंसर, आगे हम इसको सोल्व ही नहीं कर सकते। तो या फिर हमें इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 5 और माइनस 5, या तो ऐसे लिख दो या फिर जो पहले लिखा हुआ है ऐसे कैसे रहने दो। दोनों ही कंडीशन के अंदर आपका आंसर सही है। कैसे भी लिख सकते हैं, या तो पहले वाले को मान सकते हैं या फिर एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 5 आप लिख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 था। और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 मैंने पेज पर लिख लिया है। अब इसको घटाना है, इस संख्या में से ये संख्या घटानी है हमें। तो सबसे पहले इस संख्या को तो मैं 3ab ऐसे कैसे लिखूँगा, माइनस 2a की पावर 2 माइनस 2b की पावर 2। इस संख्या को ऐसे में से घटाना है इसको, इसलिए मैंने घटा का निशान लगाया। और इस संख्या को घटाना है 5a की पावर 2 माइनस 7ab और प्लस 5b की पावर 2, इसे घटाना है। ठीक है मेरे भाई, तो आप कहेंगे बिल्कुल। अब यहाँ पर ब्रैकेट बन गई है और सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ता है, ब्रैकेट को सॉल्व करना पड़ता है। जब मैं ब्रैकेट को सॉल्व करूँगा तो ये तो ऐसे कैसे रहेगा, 3ab माइनस 2a की स्क्वायर माइनस 2b की पावर 2। अब प्लस को माइनस से करूँगा मैं तो क्या आएगा, माइनस आएगा 5a की पावर 2, माइनस माइनस प्लस आ जाएगा 7ab आ जाएगा, और माइनस को प्लस से करूँगा तो माइनस 5b की पावर 2 आ जाएगा। इतना आ जाएगा। आप कहेंगे बिल्कुल हाँ सर, इतना आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या करना है, ab वालों को एक साथ ले आओ। ये ab है तो ab वालों को एक साथ उतार लो, 3ab, और कौन सा ab, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ ab प्लस 7ab, और कहीं दिख रहा है नहीं। अब a की पावर 2 वालों को ले आओ, तो माइनस 2a की पावर 2 है, तो और कहाँ पर है a की पावर 2, ये है माइनस की 5a की पावर 2, और नहीं है। अब b की पावर 2 को ले आओ, तो माइनस 2b की पावर 2 है, एक यहाँ पर है और कहाँ पर है, यह रहा माइनस b की पावर 2। और क्या बच गया, आप कहेंगे सर ab आ गया, a की पावर 2 वाला आ गया, b की पावर 2 वाला आ गया, और कौन सा बचा है सर। आप कहेंगे अब कोई सा नहीं बचा। तो अब इनको सोल्व कर लेते हैं। 3ab प्लस 7ab तो कितना होंगे, 10ab हो जाएंगे। कितना होंगे, 10ab। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 7 माइनस के 7a स्क्वायर हो जाएंगे, क्योंकि जुड़ जाएंगे, प्लस माइनस के ज़्यादा हैं। अब यहाँ पर b है जो, तो ये b कितना हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस के 7b स्क्वायर हो जाएंगे। तो क्या आंसर निकला कर रहा है, 10ab माइनस 7a की पावर 2 माइनस 7b की पावर 2, यही हमारा क्या है आंसर। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ये होगा बिल्कुल राइट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में बात करें, नहीं 8th के जो क्वेश्चन नंबर 8 है उसके बारे में बात करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, यहाँ पर ये दे रखा है 5p की पावर 2 प्लस 3q की पावर 2 माइनस pq में से 4pq माइनस 5p की पावर 2 माइनस 3p की पावर 2, इसमें से इसको घटाइए। और ये लिख लिया हमने पेज पर क्वेश्चन नंबर 8।
इस संख्या में से इस संख्या को घटाना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस संख्या में संख्या घटाएंगे तो 5p की पावर 2 प्लस 3q की पावर 2 माइनस pq में से घटाना है, इस संख्या में से घटाना है इस संख्या को। कौन सी को? 4pq माइनस 5q की पावर 2 माइनस 3p की पावर 2, इसमें से इस संख्या को डिडक्ट करना है, घटाना है। ठीक है जी। अब सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। मैंने हमेशा बता रखा है आपको पहले ब्रैकेट को सॉल्व करें। तो जब ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो इस संख्या को तो ऐसे कैसे लिखेंगे, 5p² प्लस 3q माइनस pq, माइनस प्लस माइनस को माइनस करेंगे माइनस आएगा, 4pq माइनस को माइनस करेंगे तो प्लस 5p की पावर 2 और माइनस को माइनस करेंगे यहाँ पर भी प्लस 3p की पावर 2, ये आ जाएगा। आप कहेंगे हाँ सर यही आ जाएगा। अब क्या करना है, यहाँ पर p² वालों को एक साथ ले आओ तो 5p² एक हो गया, यहाँ पर q है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, p² ये है रहा, तो प्लस 3p² आ गया। अब q² वालों को ले आओ तो प्लस में 3q², यहाँ पर q² नहीं है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर है, तो प्लस 5q की पावर 2, p² आ गया, q² आ गया, pq को ले आओ तो आप कहेंगे सर माइनस pq और है, तो आप कहेंगे यहाँ पर बचा है प्लस माइनस 4pq आ गया, हाँ ये pq आ गया और माइनस के 4pq, माइनस 4pq और बचा है 4pq और pq नहीं बचा, p की पावर 2 भी आ गई, q की पावर 2 भी आ गई, pq भी आ गया और मेरे हिसाब से कुछ नहीं बचा यहाँ पर। ठीक है, ओके। अब क्या करना, अब इनको सोल्व कर लो भाई। अब ये तो आपस में सोल्व होंगे, p² वाले, q² वाला अलग आपस में सोल्व होंगे और ये भी अपने आप में सोल्व होंगे, इन दोनों को आपस में सोल्व करेंगे। ठीक है, अब क्या करना है, 5 और 3 8p की पावर 2 हो गए, यहाँ पर भी ये भी प्लस में है तो प्लस का आएगा, तो 3 और 5 कितना हो गए, 8q की पावर 2 आ गए। यहाँ पर ये माइनस में, माइनस माइनस प्लस होते हैं तो ये जुड़ जाएंगे, लेकिन माइनस का आएंगे तो माइनस के 5pq आ जाएंगे, माइनस के 5pq। तो यही हमारा क्या है, आंसर। अब इनको हम आगे सोल्व नहीं कर सकते, अब आगे इनमें सोल्व करने लायक कुछ चीज़ें है नहीं, तो फाइनली कि यही क्या है, हमारे आंसर निकल आए। ठीक है भाई, तो 8p की पावर 2 प्लस 8q की पावर 2 माइनस 5pq, ये हमारे क्या है, आंसर। जब इस संख्या को इस संख्या से घटाया जाएगा तो ये आंसर निकल कर आएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 हमने आपको पूरा करा दिया है। ठीक है, इस क्वेश्चन के अंदर तीसरे से 8वां क्वेश्चन तक मैंने करा दिया है। अब क्वेश्चन नंबर 4 और 5वां और 6ठा बचता है, इसको हम करेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट में। ठीक है भाई, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।